तो चलिए अब चुनाव की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक गुजरात में करीब 35% मतदान, अहमदाबाद में 30% से ज्यादा, तो गांधीनगर में करीब 36.5% वोटिंग। गुजरात में पीएम मोदी ने डाला अपना वोट। अहमदाबाद के रानीप में किया मतदान। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। गुजरात के दूसरे चरण के रण में पीएम मोदी की अपील। गुजरात के मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील। लाइन में खड़े रहकर किया मतदान। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अहमदाबाद के रानीप में पीएम मोदी पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, जहां लोगों का अभिवादन किया उन्होंने और फिर पैदल चलकर अपने भाई के घर भी उनसे मिलने पहुंचे। पीएम मोदी के पैदल चलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी गुजरात कांग्रेस। ममता बनर्जी ने भी पीएम के पैदल चलने पर सवाल उठाए। गांधीनगर में पीएम मोदी की मां ने किया मतदान। राजस्थान प्राइमरी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर डाला वोट। व्हीलचेयर पर मां हीराबा को लेकर पहुंचे परिवार के लोग। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया मतदान। अहमदाबाद की नारनपुरा सीट पर डाला वोट। परिवार ने भी साथ में मतदान स्थल पर पहुंचकर की वोटिंग। कहा, यह समय गुजरात के विकास का। गुजरातનો વિકાસ એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી, ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે। वोट करने के बाद परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पैदल कामेश्वर मंदिर पहुंचकर किया दर्शन पूजा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की वोटिंग। अहमदाबाद के शिराज अनुपम स्कूल पहुंचकर किया मतदान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मत का किया इस्तेमाल। घाटलोड़िया में के शिलद में वोटिंग की। गुजरात चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान जारी। 14 जिलों के 93 सीटों पर मतदान। 93 सीटों पर कुल 833 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान। गुजरात में दूसरे चरण में 93 सीटों पर कुल 833 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। 833 में 245 उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के 77 प्रत्याशी करोड़पति, बीजेपी के 75 प्रत्याशी करोड़पति। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात के आणंद में भिड़ंत। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। और गुजरात में एक जगह पर एक दिव्यांग शख्स वोट करने के लिए पहुंचा। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करके वोट किया और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी। बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर मतदान जारी। बीजेपी और सपा के बीच सियासी संग्राम। मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 31% से ज्यादा वोटिंग। मैनपुरी उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा, सपा समर्थकों को मतदान करने से रोका जा रहा। प्रशासन फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा, सपा के आरोप फर्जी हैं, हार के डर से आरोप लगाए जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए मतदान जारी। सफाई में रामगोपाल यादव ने की वोटिंग। परिवार के सामने नेताजी की विरासत को बचाने की चुनौती। यूपी की रामपुर सीट पर भी मतदान जारी। बूथों पर वोटिंग के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। रामपुर में दोपहर 1 बजे तक 19% से ज्यादा वोट पड़े। रामपुर उपचुनाव में आजम खान का आरोप। कहा, पुलिस कर रही कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न। लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में खतौली उपचुनाव के लिए 369 बूथों पर मतदान जारी। खतौली को 9 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया। दोपहर 1 बजे तक खतौली में 33% से ज्यादा वोटिंग हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार मतदान जारी। 320 मतदान केंद्रों पर अब तक 37% वोटिंग।